गुड मॉर्निंग आई लव यू। कल हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में मोल फ्रैक्शन के बारे में जाना था, जान लीजिएगा मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो आप विलियम चैप्टर में जो संरचना निकालने का तरीका जो इम्पोर्टेंट है वो आपने क्या पढ़ा था, मोलरिटी पढ़ा था, मोलरता पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा मोलरता क्या पढ़ा था, मोलरता, मोलरता और पढ़ा था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाव कहते हैं इसको, मोल प्रभाव। देखिए ये आप जितना भी पढ़े उतने में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी है, तब आपको वास्तव समझ में आएगा। तो चलिए हम मोलरता, मोलरता और मोल प्रभाव इसके बारे में हम ये आशा करता हूं कि मेरा पिछला वीडियो देख के आप इसको देख सकते हैं और इस वीडियो को देखिएगा। वाष्प वेपर प्रेशर के बारे में हम बताते हैं। चलिए उसके पहले एक कंटेनर लीजिए, कंटेनर को समझ रहे होंगे जहाँ कोई ऐसा पात्र जहाँ कोई पदार्थ संग्रह किया जाए। एक कंटेनर ले लीजिए और कंटेनर क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए। और इस कंटेनर में आपको पहले बता दें वाष्प दाब से पहले दो शब्द, एक होता है वाष्पशील पदार्थ, एक होता है वाष्पशील पदार्थ और एक होता है अवाष्पशील पदार्थ। वाष्पशील पदार्थ को बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस, और अवाष्पशील को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। थोड़ा इनके बारे में जानते हैं क्या है वाष्पशील और क्या है अवाष्पशील। वाष्पशील पदार्थ ऐसा जो अपने आप वाष्प में परिवर्तित हो जाए। जैसे मान लीजिए पानी ले लीजिए, पानी ले लीजिए और पानी को ऐसे छोड़ दीजिए, थोड़ा भी हीट या आपका सनलाइट पड़े तो क्या हो जाएगा, ये वाष्पशील हो गया। यहाँ पानी है और ये क्या होगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है, वाष्पशील पदार्थ। और ऐसा पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तन न हो उसे बोलते हैं अवाष्पशील पदार्थ। तो यहाँ हम लोग देखेंगे वाष्पशील क्या कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वतः या किसी कारक से, स्वतः या किसी कारक से, किसी कारक से वाष्प में बदल जाए, वाष्प में परिवर्तित हो जाए, वाष्प में परिवर्तित हो जाए, ऐसे पदार्थ को बोलते हैं वाष्पशील पदार्थ। और अवाष्पशील पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित हो ही ना, वे पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित हो ना, परिवर्तित न हो, उसे क्या बोलते हैं, अवाष्पशील पदार्थ, नॉन वोलेटाइल पदार्थ। इसका थोड़ा एग्जांपल देखते हैं अवाष्पशील पदार्थ के एग्जांपल। अब देखिए सबसे पहले तो हम पानी ही कर देंगे, पानी के बारे में, वाष्पशील पदार्थ के बारे में आप साथ साथ लिखते जाएंगे। वाष्पशील पदार्थ क्या क्या है देखिएगा, पानी, पानी का सूत्र क्या होता है आपको पता है, इंटर में चले गए हैं, H2O होता है। ये क्या है, वाष्पशील पदार्थ है। एक और पदार्थ आपको बता देते हैं C2H5OH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल। ये भी पढ़े होंगे। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताइए पानी और एथिल अल्कोहल में कौन वाष्पशील ज्यादा है, पानी और एथिल अल्कोहल में सबसे ज्यादा कौन वाष्पशील पदार्थ है। तो आप सीधे कहेंगे कि एथिल अल्कोहल क्या है, ये एथिल अल्कोहल अधिक वाष्पशील है पानी से। वही इसका आंसर कैसे दे सकते हैं आप कि वाष्पशील पदार्थ C2H5OH अधिक वाष्पशील है पानी से। कैसे कह सकते हैं कि पानी से अधिक वाष्पशील C2H5OH है, कौन सा तरीका है, इसके लिए मैं अभी बताऊंगा। देखिए अभी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आगे चलकर मैं इसका नेचर पढ़ाऊंगा वास्तव में, तो आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा कौन है, C2H5OH वाष्पशील पदार्थ है। यहाँ देखिएगा अभी मैं इसको, इसका आंसर आपको दिया जाएगा।
चलिए आगे बढ़िए, आप लिखिए, इसको लिख लिए होंगे। थोड़ा हम ये वाष्पशील पदार्थ और वाष्पशील पदार्थ जान गए होंगे। आगे हम थोड़ा इसमें चर्चा करते हैं। चलिए हम लोग कोई इसमें वाष्पशील पदार्थ डालते हैं। आपको एक चीज और बता दें कि हम वाष्पशील और वाष्पशील बात न करते हैं, हम थोड़ा सॉल्वेंट की बात करते हैं, विलय की बात, विलयन की बात करते हैं। विलयन में दो घटक होता है, कौन कौन? एक होता है विलय और एक होता है विलाय। ध्यान दीजिएगा, विलाय। अगर हम इसको ए से, विलय को ए से और विलाय को बी से प्रदर्शित करें, ये ध्यान दीजिएगा, विलय को ए से और विलाय को किससे प्रदर्शित करें? बी से। देखिएगा, अगर हम सपोज कीजिए यहाँ हम क्या करें, वाटर रख दे, एथिल अल्कोहल रख दे, एनीथिंग, और इसको देखिएगा हीट करें या न करें, तभी वाष्पशील पदार्थ ऐसे वाष्प निकलेगा और कहाँ चला जाएगा? इन्वायरमेंट में। समझ रहे हैं कि ये कंटेनर लिए, कंटेनर में जहाँ पात्र संग्रह है, उस पात्र संग्रह में वाटर लिए और धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो गया है? वाष्प में परिवर्तित हो गया। कंटेनर किसमें? एक वाष्प में परिवर्तित हो गया। थोड़ा इसको हम लोग थोड़ा इसको चलिए, इसी को हम लोग क्या करते हैं? बंद पात्र में रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसी को बंद, किसको? इसी जल को। हम जल के हम सॉल्वेंट लिख सकते हैं क्या? चलिए हम लोग इसको बी लिखते हैं, सॉल्वेंट। अभी हमने बोला कि विलाय को किससे डिनोट कर लीजिए? बी से, तो यहाँ हम बी लिख देते हैं। ये कोई बी सब्सटेंट है या ये कोई सब्सटेंट है, और यहाँ हमने क्या किया? यहाँ भी रखा, और अब इस बार पात्र बंद कर दिया। यहाँ खुला था, वाष्प कहाँ चला जा रहा था? वाष्प सीधे आपके इन्वायरमेंट में चला जा रहा था, लेकिन यहाँ फिर भी ये वाष्प मित होगा और जाके यहाँ से टकराएगा, इसके दीवार से टकराएगा, और फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जो वाष्प है तुरंत लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। समझेंगे? अब ये तो क्या था? कौन सा पात्र है? क्लोज पात्र है। कौन सा पात्र है जी? क्लोज पात्र। क्लोज मतलब बंद पात्र। और ये ओपन सिस्टम है। क्या है? आप क्लास फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। ये क्लोज सिस्टम और ये ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? वाष्पिक पदार्थ तो हो रहा है, लेकिन फिर कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें? लिक्विड में। हम लोग एक चीज पढ़े थे, यहाँ थोड़ा नोट करेंगे। पढ़े थे क्या? कि साम्य अवस्था। क्या पढ़े थे? साम्य अवस्था पढ़े थे, याद होगा। साम्य अवस्था किसे कहते हैं? फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़े थे साम्य अवस्था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। चलिए इक्विलिब्रियम को छोड़ दीजिए, साम्य अवस्था की बात कीजिए। किसकी बात कीजिए? साम्य अवस्था। क्या होता है साम्य अवस्था? जब अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है? साम्य अवस्था कैसे होगा? यहाँ लिक्विड से किसमें बदल रहा है? वाष्प में। वाष्प में बदल रहा है मतलब गैस में बदल रहा है। वाष्प में बदल रहा है मतलब गैस में बदल रहा है। तो ये वाष्प, ये आपका लिक्विड है, और लिक्विड में किसमें चेंज हो गया? वाष्प में। और वाष्प से फिर किसमें चेंज हो रहा है? लिक्विड में। आप देखे होंगे ऐसे लड़ेगा फिर लिक्विड में चेंज हो जाएगा। यानी कि जब जितना तेजी से, जब कोई पदार्थ जितना तेजी से, पदार्थ माने यहां लिख दीजिएगा द्रव, जितना तेजी से वाष्प में परिवर्तित हो, वाष्प में परिवर्तित हो, उतना ही तेजी से वाष्प से, उतना ही तेजी से वाष्प से लिक्विड में, लिक्विड में द्रव में परिवर्तित हो जाता हो, परिवर्तित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? वो साम्य अवस्था बोलते हैं। आप साम्य अवस्था जान गए? साम्य अवस्था जान गए? ओके, आपने साम्य अवस्था जान गए। जब किसी पदार्थ, जब कोई
कोई पदार्थ जितना तेजी से वाष्प में परिवर्तित हो उतना ही तेजी से वाष्प से द्रव में परिवर्तित हो तो उसे साम्य अवस्था कहते हैं। यानी कि जितना तेजी से लिक्विड से वाष्प में परिवर्तित हो उतना ही तेजी से वाष्प से लिक्विड में परिवर्तित हो उसे कहते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं साम्य अवस्था। ठीक है, तो हम लोग देखिएगा यहां हम लोग पढ़ेंगे तो आइए देखते हैं, ये फिर सुनिएगा। साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम जिसे कहते हैं जब कोई पदार्थ जितना ही तेजी से द्रव है से वाष्प में परिवर्तित हो उतना ही तेजी से वाष्प से द्रव में परिवर्तित हो जाए उसे साम्य अवस्था कहते हैं। तो ये था हमने देखा। आइए हम लोग एक और चीज देखते हैं कि साम्य अवस्था से पहले एक चीज होता है वाष्पन। तो इसको पानी है और ये स्वतः वाष्प में परिवर्तित होता है उसे बोलते हैं वाष्पन। ध्यान दीजिए कि वाष्पन किसे कहते हैं जब कोई पदार्थ वाष्प में परिवर्तित हो, कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो उसे क्या बोलते हैं वाष्पन कहते हैं। और संघनन किसे कहते हैं संघनन कहते हैं जब कोई वाष्प द्रव में चेंज हो, जब कोई वाष्प किसमें चेंज हो द्रव में चेंज हो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं संघनन। तो देखिएगा वाष्पन और संघनन। वाष्पन किसे कहते हैं जब कोई पदार्थ वाष्प में कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो उसे वाष्पन, और जब कोई पदार्थ वाष्प में यानी कोई वाष्प से द्रव में परिवर्तन हो उसे कहते हैं संघनन। क्या बोलते हैं उसको संघनन बोलते हैं। तो यहाँ वाष्पन और संघनन दो चीज आ गए। तो साम्य अवस्था को एक और परिभाषा दे सकते हैं कि जब वाष्पन इक्वल टू क्या संघनन, जब वाष्पन इक्वल टू क्या हो संघनन, यानी कि जितना तेजी से वाष्पन हो रहा है उतना ही तेजी से क्या हो जाए संघनन हो जाए, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं उसको साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं इसकी साम्य अवस्था। एक और ऐसे कर सकते हैं कि द्रव से किसमें चेंज हो वाष्प में, और ऐसे हम लोग थोड़ा चिन्ह लगा देते हैं द्रव से वाष्प में और इतना ही तेजी से वाष्प से द्रव में परिवर्तित हो। और ये देखिए थोड़ा हम उल्टा चिन्ह लगाते हैं, इसको बोलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है साम्य अवस्था है। क्या है साम्य अवस्था। तो अब देखिए इसका मतलब यहाँ कोई ऊपर से कोई ऐसा नहीं लगा कि नीचे आया ऊपर चला गया, लेकिन जब आप क्लोज कर दिए पात्र को कंटेनर को क्लोज कर दिए तो फिर ऊपर से नीचे आया, यानी कि कहीं न कहीं एक दाब लगा, उस दाब को क्या बोलते हैं हम लोग वाष्प दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ से कोई कुछ लगा तभी तो नीचे आया, देखिएगा इसी को बोलते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब की परिभाषा देखिएगा किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यानी कि मध्य की अवस्था में यानी कि साम्य अवस्था में कर सकते हैं कि किसी ताप पर द्रव और उसके वाष्प के मध्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव के वाष्प के दाब के बराबर हो जाए उसे कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि साम्य अवस्था में क्या हो जाए साम्य अवस्था में जब किसी आप देखिए इधर से भी कुछ बल लग रहा होगा दाब लग रहा होगा, तो साम्य अवस्था में जब किसी द्रव का किसी द्रव का साम्य अवस्था में किसी द्रव का दाब वाष्प दाब देखिए वाष्प दाब के बराबर हो जाए जब किसी द्रव का वाष्प दाब द्रव के वाष्प दाब
बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है, हो जाए तो वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। हम लोग यहाँ वाष्प दाब पढ़ रहे हैं, क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। जब किसी द्रव का दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो वाष्प दाब कहलाता है। इतना नोट कीजिए, आगे थोड़ा हम बताएं, इतना नोट कीजिए कि वाष्प दाब तो जान गए कि क्या करें, यहाँ से लिक्विड का दाब ऊपर लगे और ये जो वाष्प है नीचे दाब लगे। जब दोनों बराबर हो जाए तो उसी को बोलते हैं हम लोग वाष्प दाब। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। जब ये इसकी मान वाष्प दाब की मान अधिक हो जाएगी, ठीक है, तब नीचे लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जब किसी द्रव का द्राव के वाष्प दाब के बराबर हो जाए उसे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। इतना नोट कीजिए, इतना नोट करें तो आगे हम लोग चलिए हो गया। हमने कोशिश करा, ये हमें आई होप दैट कि आप इसको लिख चुके होंगे। चलिए आगे हम लोग नोट करिए, आगे हम लोग कुछ चलते हैं। इसी में देखिए केवल आज का क्लास केवल न्यूमेरिकल होगा, अभी न्यूमेरिकल इससे आप कुछ सॉल्व करेंगे हम। यहाँ देखेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। लिया वाष्प दाब आपसे कोई पूछ पहला नंबर आपको क्या ये कंटेनर है, कंटेनर में आप यहाँ सॉल्वेंट रखे हो और एक क्लोज कर दिए तो यहाँ तो वाष्प दाब लगेगा ही। आप जानते हैं यही वाष्प दाब जब नीचे का और ऊपर का यानी कि द्रव का दाब और वाष्प का दाब दोनों बराबर तो वाष्प दाब करते हैं। तो आप बताइए इस कंटेनर का शेप हम लोग बिगाड़ दें, इस पात्र का शेप बिगाड़ दें, आकार बिगाड़ दें तो क्या फर्क पड़ने वाला है कुछ भी वाष्प दाब में? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। यानी कि हम कह रहे हैं कि पात्र के आकार पर वाष्प दाब नहीं निर्भर करता है। एकदम क्लियर है, वाष्प दाब नहीं निर्भर करता है, नहीं निर्भर करता है। ये आप लोग करेंगे, नहीं निर्भर करता है। पहला नंबर ये जानते हैं कि पात्र के आकार पर वाष्प दाब नहीं निर्भर करता है। दूसरा कंडीशन आप देखिए कि पात्र के आकार पर वाष्प दाब नहीं निर्भर करता है। दूसरा कंडीशन, अब बताइए क्या पदार्थ के नेचर पर यानी कि हम कहें विलायक के नेचर पे, द्रव की प्रकृति पे निर्भर करता है? हाँ बिल्कुल, द्रव के प्रकृति पर निर्भर करता है, द्रव के प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है? वाष्प दाब। ओके, ये देखते हैं वाष्प दाब द्रव के प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका एग्जांपल देखें, लिखेंगे कि वाष्प दाब पदार्थ के द्रव के नेचर पर निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है उसको बता देते हैं। थोड़ा एग्जांपल देखेंगे, पानी देखे है ना, पानी में हाइड्रोजन बांड क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि पानी में कौन सा बांड लगता है? हाइड्रोजन बांड लगता है। कौन सा बांड लगता है? कितना हाइड्रोजन? 2। तो यहाँ और यह C2H5 की बात कर रहे हैं, दिए थे C2O5H में केवल एक H है और इसमें कितने 2 H है। ये देखिए C2H5 मतलब ये OH केवल ये हाइड्रोजन बांड यही निर्भर करता है, यही उत्पन्न करता है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा किस पे लगेगा? वाष्प दाब किस पे सबसे ज्यादा होगा? वाष्प दाब जहां हाइड्रोजन बांड अधिक होगा, एक दूसरे से पकड़े होंगे, जाने नहीं देंगे, कहेंगे यहाँ क्या कहेगा? हाइड्रोजन कहेगा ये हाइड्रोजन तुमको जाने नहीं दूंगा, मुझसे लगे रहो। लेकिन यहाँ देखो एक हाइड्रोजन है, इससे कम इसके पास बल है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बांड बनेगा ना। अब यहाँ देखो कितना हाइड्रोजन बांड बना? एक हाइड्रोजन बांड बना, एक हाइड्रोजन
बॉन्ड बना, और यहाँ कितना हाइड्रोजन बांड बना, 2 हाइड्रोजन बांड, 2 हाइड्रोजन बांड, ध्यान देना। तो ये बताओ यहाँ से आसानी से ये 2 हाइड्रोजन बांड अधिक आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, इनके बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण बल अधिक लग रहा है, ध्यान देना। 2 हाइड्रोजन बांड है, बॉन्ड मतलब क्या है, एक दूसरे को पकड़े रखना। 2 हाइड्रोजन बांड है, कितने बांड है, 2 हाइड्रोजन बांड, तो यहाँ आकर्षण बल क्या है, अधिक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ एक हाइड्रोजन बांड है, तो यहाँ क्या है, आकर्षण बल कम है, यहाँ आकर्षण बल क्या है, कम है, ओके। यहाँ क्या आकर्षण बल अधिक है, यहाँ आकर्षण बल कम है। अब यहाँ जहाँ कम है, अब बताइए जहाँ कम है वो जल्दी वाष्पित दाब अधिक वाष्प में परिवर्तित होगा, यानी कि वाष्प दाब किसके पास अधिक होगा, किसके पास अधिक होगा, जाहिर सी बात है कि जिसके पास कम हाइड्रोजन बांड है वो जल्दी वाष्पित होगा, और जिसके पास अधिक होगा हाइड्रोजन बांड तो वह कम वाष्पित होगा, यानी कि जल्दी वाष्पित होगा। तो हम कह दें कि वाष्प दाब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आकर्षण बल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आकर्षण बल, यानी कि वाष्प दाब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आकर्षण बल। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि जल्दी क्या होगा, C2H5OH जल्दी ही वाष्पित हो जाएगा। तो ये देखिए दो चीज पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करता। एक चीज और बता दें आपको, ये दूसरा, ये आप लोग आसानी से ये रीड कीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। एक चीज और ध्यान देंगे, तीसरा ताप पर भी निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, ताप पर भी वाष्प दाब निर्भर करता है, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका रहा वाष्प दाब, और इससे रिलेटेड अभी हम लोग अगले वीडियो में राउल्ट आप पढ़ेंगे। तो तब तक आपके लिए बस इतना ही, और फिर कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।